महेश चौहान जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ। नहीं, मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी, सब कुछ आप ही बोल जाएंगे तो बाकी लोगों को जिनको विंडो में मैंने बिठा के रखा है इनकी बारी कब आएगी। महेश चौहान जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या बताती है आप लोगों के लिए भी? हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार आप लोग ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजित पवार के अलग होने के बाद आप लोगों के लिए परिस्थितियां वैसी हैं नहीं। महेश चौहान जी, ये अलग बात है कि लोकसभा में आप लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। नहीं, वही तो उसी पे बेस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि उसी पे आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, पहले से ज्यादा अच्छी हुई है। लोकसभा में आपने ये देख लिया, और सिर्फ राष्ट्रवादी की नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पूरे महाविकास आघाड़ी की परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई है। अभी अजय जी यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्हें सिर्फ गालियां और फटाके और बम ही सुनाई देते, उन्हें बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। लेकिन उनको एक अचरज मुझे होता है कि उनको उनके पार्टी में महायुति में जो गालियां मिल रही है एक दूसरे को, वहां जो बम फूट रहे, वहां जो फटाके फूट रहे, वो उन्हें दिख नहीं रहे। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बागी महायुति में है, महाविकास आघाड़ी से कहीं अधिक बागी महायुति में है। बीजेपी के कितने सारे नेता उनको गाली देकर हमारे पास आए, और उन्हें हमने टिकट भी दे दिए, और लाइन लगा के खड़े, हम लोग नहीं अकोमोडेट कर सके उन्हें। और जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो वो बीजेपी की तारीफ करेंगे, और बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने महायुति में उन्हें जगह नहीं दी राज ठाकरे जी को। राज ठाकरे जी को जगह देते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं दी है, और आज बाहर रह के राज ठाकरे जी बीजेपी की तारीफ कर रही है। एक आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अभी कहा कि 136 सीटों पर राज ठाकरे जी उनके उम्मीदवार उतार चुके हैं, तो इसका नुकसान ज्यादा किसको होने वाला है? एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को और उद्धव साहब के पार्टी को। सबसे ज्यादा नुकसान ये दोनों पार्टियों को होगा। फायदा किसको होगा? बीजेपी को। तो बीजेपी ये करा रही है, और ये एकनाथ शिंदे जी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, योगेश खैरे जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ है योगेश खैरे जी। ये एकनाथ शिंदे महायुति में राज ठाकरे को जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, जिसको लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं? महायुति में हमें जगह मिले ना मिले ये बात नहीं है, क्योंकि उधर ऑलरेडी 3 पार्टियां थी, तो हम उधर जाके क्या करते? हमारी पार्टी को हमारा विस्तार करना है, तो हमें महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे ना। तो राज ठाकरे साहब ने ये तय कर लिया था कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे जी। और आपने देखा होगा, जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनी है, तब से हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कभी भी किसी के साथ कैसा भी गठबंधन नहीं किया है, हमने अकेले चुनाव लड़ा है। सर, तो वोट कटवा पार्टी ही बन के रह जाते हैं ना, अब आपको क्या फायदा मिलता है अकेले चुनाव लड़ने से? अगर किशोर जी बोल रहे हैं कि हम वोट कटवा पार्टी है, तो वोट कटवा पार्टी में आपने कभी भी मुझे बताइए कि आज तक उन्होंने कभी प्रपोजल दिया है क्या एमएनएस को? कभी उन्होंने, उनकी अलायंस ने कभी भी महाविकास आघाड़ी अलायंस में बोला है कि आप एमएनएस पार्टी को साथ में आ जाओ? कभी भी नहीं रखा। एमएनएस ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे साहब ने 2 बार कोशिश की थी शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने की, लेकिन उन्होंने वो गठबंधन नहीं बनाया। और जब हम अपने, तो हमारी पार्टी है ना, हमारी एक पार्टी है, तो हम चुनाव नहीं लड़े क्या? हम क्यों देखें किसके वोट कट रहे हैं और किसके नहीं वोट कट रहे हैं? और दूसरी बात, मैं किशोर जी को बताना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना, राज ठाकरे साहब को संदर्भहीन नेता है, तो राज ठाकरे साहब संदर्भहीन नेता नहीं, जबकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब के बिना राजनीति चल नहीं सकती, ये आज की स्थिति है। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज यकीनन अब से थोड़ी देर के बाद सभी के सभी जितने मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपको पटाखे छोड़ते हुए, दीपक जलाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जीत की दिवाली किसकी मनेगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे का दिखेगा दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।